और हमें इससे चिर परिचित होना चाहिए। आप सब लोगों को विदित है कि 1947 में ब्रिटानिया हुकूमत की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर हमारा देश आजाद हुआ था और ये एक बहुत रक्त रंजित आजादी थी जो हम लोगों ने पाई। हमारी पिछली 2 जनरेशंस बहुत व्यथित रही। हम लोगों ने पराधीनता देखी नहीं, परंतु निश्चित ही यह कहा जा सकता है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। अनेकों वीर गाथाएं हम सुनते आए हैं। ढेरों भारतीयों ने अपना जीवन इस देश को आजादी दिलाने में लगा दिया। आप सब ने देखा ही होगा, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर आज भी लोग फूल चढ़ाने जाते हैं, जहां पर उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी और पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में उस गोली की आवाज गूंजी थी। अगर यहाँ की दीवारें बोलती होती तो पता नहीं कितने वीरों की गाथाएं हमको बता रही होती, पर हम लोगों के पास जो उनके थोड़े से पदचिन्ह हैं, उन्हीं से हम अंदाज लगाते हैं कि कितना कठिन वो दौर था, परंतु हम लोग ने उस पर विजय पाई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें हंसते खेलते दे दी। इसमें एक राष्ट्र कवि की कविता है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विचार लो कि मर्त्य हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा प्रथार्थ भाव मानती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव है जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। पर आज हम आजादी के 75 वर्ष बाद कहाँ खड़े हैं, इस पर हमें विचार करना ही होगा। हमारे देश से गरीबी का कलुष आज भी जा नहीं पा रहा है। हर घर में बल्ब नहीं जल पा रहा है, हर घर में पीने का पानी नहीं है। तो हम शिक्षाविद किधर जाएं और क्या करें कि हमारा देश प्रगतिशील हो। हम प्रगतिशील हैं अथवा नहीं, इसका भी हमको विवेचन करना पड़ेगा। हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाए। हम शिक्षक और छात्र किधर जाएं? हमें करने होंगे नित्य नए शोध, हमें करने होंगे नित्य नए आविष्कार। हमारे आविष्कार ऐसे हों जो समस्त विश्व के काम आए। हम अकल से काम करें, नकल से नहीं। देश अभी भी परीक्षा काल से गुजर रहा है। हमारे गांव को समृद्ध बनाना भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए और हर घर में शिक्षा की लौ प्रतिबिंबित होनी चाहिए। बहुत से छात्र जब नौकरी नहीं पाते हैं तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनके लिए एक बहुत पुराने कवि थे चकवस्त, उन्होंने कहा है, जरा चकवस्त की आवाज भी सुनिए, कमाले बुजदिली है पस्त। होना अपनी आंखों में जरा थोड़ी हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। तो हिम्मत दिखाइए,
जीवन एक कठिन पथ है, इस पे चलिए। हमको आडंबर, कूटनीति, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में काम करना है। अयम निज परो वेति गणना चेत सम उदार चरिता नाम वासुदेव कुटुंबकम। ये तेरा वो मेरा, ये अपना वो पराया, ये हमको नहीं करना है। आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ की बेला है। आप सब साक्षी बन रहे हैं इस पर्व के। हम सब इस अलौकिक विश्व के संगम के भागी बन रहे हैं। विश्व भर से लोग यहाँ आए हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों को आत्मसात कर रहे हैं। हम भी उनकी सभ्यता से कुछ न कुछ सीख तो रहे ही हैं। ये विश्व के हर रंग के व्यक्ति का कुंभ है और इसको कुंभ कहें या महासंगम, ये आप ही तय करिए। हम सभ्यता से सबकी गले मिल रहे हैं और इस तरह से कि हम विश्व नागरिक यानी कि ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय की ऊंची मीनार जब रात को आलोकित होती है तो वो अज्ञान के कलुष को मिटाकर ज्ञान की ज्योति फैलाती है। सामाजिक भेदभाव हम मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब एक सा सोचें, एक सा करें। स्वभाव और परिस्थितियों में मित्रता हो, मनुष्य के कर्मों में मित्रता रहे। यदि हम अच्छे व बुरे कर्मों में भेद नहीं रख पाएंगे तो सदाचारी और दुराचारी को एक ही दृष्टि से देखेंगे, उद्यमी और आलसी को एक ही पल्ले में तौलेंगे, मूर्ख और मेधावी को भी एक ही दृष्टि से देखेंगे। इससे नैतिकता का लोप हो जाएगा। सच है कि गहरे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हाथ को हाथ नहीं सूझता। प्रकाश में ही भिन्न प्रकार की वस्तुओं की पहचान होती है, तो ज्ञान का प्रकाश सभी तक पहुंचना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के स्वभाव और संभाव हमें रखना होगा। कोई ऐसा उद्यान आपने नहीं देखा होगा जिसमें एक ही रंग के फूल हों। अनेकों रंगों के फूल होते हैं और वह भी कोई समाज नहीं जिसमें एक ही प्रकार की विचारधारा के लोग हों। लोगों के भिन्न भिन्न विचारधाराएं होंगी और हमें उनको साथ लेकर चलना है। हम कोशिश फिर भी करें कि असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरत्व की ओर चलें। अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। जब धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु को विघटित कर आदेश से रहित अदम्य शक्ति को उद्वेलित कर सकता है, केवल एक और एक परमाणु अदम्य शक्ति उद्वेलित कर सकता है, तो हम ये कहें कि राग और द्वेष से मुक्त मानव जनमानस में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दे कि दुर्दमनीय दानव को भी अपने वश में कर ले। सच है कि भारत के अमर सपूतों को हिंसा की गोली ने धराशाही किया और ये भी कटु सत्य है कि सच बोलने वाले सुकरात को हलाहल का प्याला पीना पड़ा। हिंसा की गोली ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को धराशाही किया, परंतु पृथ्वी के अमर सपूतों की बलि तो सदा सदा से इसी भांति चढ़ाई जा रही है। और यही बलिदान ही तो गांधीवाद और मानववाद के पक्ष में सच्ची गवाही दे रहे हैं। इन्हीं शहीदों की चिताओं पर तो हर बरस मेले लगेंगे। यही तो नए धर्म की अवतारणा का पीर और पैगंबर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।